जलवा अफरोज हो रहे हैं। क्या फरियाद है बड़ी अम्मा? मेरी फरियाद तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे बनाए हुए हाकिमों के खिलाफ। सुना था शहंशाह जहांगीर बड़ा आदिल है, आज मुझे आजमाना है। अगर तुमने मेरा इंसाफ न किया तो कयामत के दिन तुम होगे और मेरी फरियाद होगी, वहां मैं और तुम बराबर के होंगे। कयामत के दिन का इंतजार मत करो, बताओ तुम्हारी फरियाद क्या है? किसने परेशान किया है? तुम्हारे एक हाकिम ने। तुम्हें हुकूमत करने का क्या हक है, जब तुम्हें ये भी मालूम नहीं तुम्हारे बनाए हुए हाकिम क्या कर रहे हैं? अम्मा, हम सल्तनत के कामों से बेखबर नहीं हैं। हम खुद भी भेस बदल कर रिया के हालात मालूम फरमाते हैं। हम ये जानना चाहते हैं हमारी शिकायत क्या है? मैं सिवाय एक नौजवान बेटी के दुनिया में मेरा कोई नहीं। शहर का कोतवाल मेरी बेटी पर नजर रखता है और आज रात को उसने मेरे घर पर आने की धमकी दी है। कोतवाल की इतनी मजाल? अम्मा, रियाया की बहू बेटियों की इज्जत हमारी इज्जत है। कोतवाल ने तुम्हारी इज्जत को नहीं, हमारी इज्जत को ललकारा है और इसका जवाब उसे मिल जाएगा। वक्त बहुत कम है, अपने कुछ सिपाही मेरे साथ रवाना कर दीजिए। अम्मा, तुमने हमें पुकारा है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। बेटी की इज्जत बचाने के लिए बाप खुद जाएगा। हम आगे गुलवानो। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, दलील कुत्ते, खुदा के खौफ से तो डर। खुदा? अरे खुदा तो बहुत दूर है। हाँ मेरी जान मेरे पास। गुलवानो, इन गुलाबी होठों से इनकार अच्छा है। छोड़ दे मुझे, क्या तुझे शहंशाह का भी खौफ नहीं? शहंशाह? अरे वो शराबी तो इस वक्त कहीं रंगरेलियां मना रहा होगा। अरे उसे इतनी फुर्सत कहाँ? अच्छा, तो तुम भी गुलवानों के खरीदार हो? छोड़ दे। देखो भाई, ये तलवार का मजाक अच्छा नहीं। मैं कोतवाल हूँ, कोतवाल। चुप है बस जबान। अच्छा बड़ी अम्मा, खुदा हाफिज। अलीजा! कौन? हिकमत खां? तुम यहाँ कैसे? आलम पना, मैं खुशकिस्मत हूँ कि शहंशाह की खिदमत करते करते। हिकमत खां, तुमने हमारी जान बचाई है, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। जहां पना, मेरी बीवी, मेरी बच्ची। हिकमत खां की बेवा और बच्ची को हाजिर किया जाए। बेगम हिकमत खां,
तुम्हारे बहादुर शौहर ने हमारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। हमें उनकी बहादुरी और वफादारी पर हमेशा नाज रहा। हमें गुरूर था कि हम अपनी राय के खैर खां हैं। कुदरत ने हमें सजा दी, हमारा साथी हमसे छीन लिया। बेगम हिकमत खां, आज से तुम हमारी हिफाजत में रहोगे। जो हुक्म आली जहां। देखो, हमारा ये फरमान तुम्हारे पास रहेगा। हमारी जिंदगी में तुम हमसे जो भी मांगोगे हम देंगे। तुम्हारे शौहर की जिंदगी का सिला हम यही दे सकते हैं। फरमान की क्या जरूरत है जहां पना? फरमान जरूरी है। हो सकता है कि हमें अपना वादा याद ना रहे। हम वादा भूल सकते हैं, लेकिन याद आने के बाद उसे नहीं तोड़ सकते। बेटी, हमारे पास आओ। क्या नाम है तुम्हारा? जरीना। तुम बादशाह हो? बादशाह ऐसे होते? हाँ बेटी। माँ कहती है बादशाह तो सब कुछ कर सकता। हमारे अब्बाजान को बुला दो ना। हमारे अब्बाजान क्यों नहीं आते? बेटी, हमारे साथ आओ। हम तुम्हें एक लाजवाब खिलौना देंगे, बहुत अच्छा, हंसता खेलता। खुर्रम, देखो बेटी, कितना अच्छा है ये खिलौना। ये हमारा बेटा खुर्रम है। खुर्रम, ये जरीना है, तुम्हारे उस्ताद मरहूम हिकमत खां की बेटी। अब ये हमारे पास ही रहेगी। तुम दोनों खेलो, हम अभी आते हैं। आओ जरीना, हम तुम्हें बाजा सुनाएं। ऐसा नहीं होता बेटा। तो फिर कैसे होता है? लाओ, हम बताते हैं। लो देखो। अरे अरे, कहाँ चली गई? बड़ी शरीर मालूम होती है। शहंशाह आलम, सलमा बेगम हाजिर होने की इजाजत चाहती हैं। इजाजत है। सलमा, खैर तो है? वालिद साहब का खत आया है। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं बहुत परेशान हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, खुदा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आली जा, उन्होंने जरीना को याद फरमाया है। मैं अपने शौहर के चहलम के बगैर तो जा नहीं सकती। अगर आप इजाजत दे तो जरीना को उसकी नानी के साथ भेज दिया जाए। परेशान होने की कोई बात नहीं, हम उसके जाने का पूरा पूरा इंतजाम कर देंगे।
सारे जहां का वाली अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली वो है सारे जहां का वाली। मालिक का दरबार निराला उसके दर पर आने वाला कभी न जाए खाली कभी न जाए खाली अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली वो है सारे जहां का वाली अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली वो है सारे जहां का वाली। तूफानों से कभी न डर तू रख उसकी रहमत पे नजर तू बन जा उसी का सवाली बन जा उसी का सवाली अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली वो है सारे जहां का वाली अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली वो है सारे जहां का वाली। गम क्या तुझको खुदा तेरे साथ है मौत और जिंदगी उसी के हाथ है उसकी शान निराली उसकी शान निराली अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली वो है सारे जहां का वाली अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली वो है सारे जहां का वाली अल्लाह तेरी अल्लाह करे रखवाली वो है सारे जहां का वाली अल्लाह। अभी गए और अभी आ गए अच्छी कमाई करोगे तुम भी। ये कौन है? खुदा की भेजी हुई अमानत। क्या मतलब? ये बेचारी एक लुटे हुए काफले की यादगार है बेगम। लो और सुनो, यादगारों के लिए हमारा ही घर रह गया है। अम्मी अम्मी अब्बा कह रहे थे कि तुम्हारी अम्मी इस बच्चे को देखकर बहुत खुश होगी। हाँ हाँ, हम तो इसे ये समझकर यहाँ ले आए कि तुमसे अच्छी माँ इसे कहाँ मिलेगी। वाह वाह, मेरी खुशामद फरमा रहे हैं आप, ताकि मैं इसे रख लूं। हाँ साहब, अब तो इसे रखना ही पड़ेगा। ये लड़की, क्या नाम है तुम्हारा? जरीना। मलका आलिया, मेरी जरीना मुझसे जुदा हो गई, मेरी बच्ची मुझसे छिन गई।
उसके नाना ने पैगाम भेजा कि काफिला लुट गया। मलिका, सब्र करो सलमा, रोने धोने से क्या हासिल। मालिक के दो जहां के सामने इंसान बेबस है। अम्मा, पानी भी तो डालना होगा। पानी मैं खींचूंगी। नहीं नहीं, मैं खींचूंगा। क्यों? तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे जरीना। अरे जा जा। इन नाजुक हाथों में दर्द हो जाएगा। गुलाम को हुक्म दीजिए, खिदमत के लिए हाजिर है। गुलाम को हुक्म दिया जाता है कि वो चलता फिरता नजर आए। गुलाम जुदाई का तलबगार नहीं, निगाह मोहब्बत का उम्मीदवार है। गुलाम हुक्म दिया नहीं करते, हुक्म माना करते हैं। अजी जरा सुनिए तो। निगाह लुत्फ के उम्मीदवार हम भी। कहाँ चली मेरी जान? क्या फरमाया हुजूर ने? कितनी खूबसूरत। जलील कहीं का। ये तमाचा महंगा पड़ेगा। देखता हूँ कब तक बचोगी मेरे हाथों से। जरीना, जरीना, आज महमूद के घर नाच देखने चलोगी ना? ना बाबा, अम्मी कहती हैं जवान लड़कियों को नाच नहीं देखना चाहिए। है? जवान नहीं देखेंगी तो क्या बूढ़ियां देखेंगी? चलो ना, चलो। लालच है इन लड़कियों पर। जब देखो जरीना को खेले रहती। वो जो गाना सुना है ना, एक दफा सुना दे। जी नहीं, एक माफ कीजिएगा। नहीं? अच्छा तो मैं बुलाती हूँ अम्मा को। अम्मा सुनो। ना 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 ना, वो सुन लेंगी तो शामत आ जाएगी। तो उसकी फिक्र न करो, मैंने अम्मा को आज ही अपनी बड़ी खाला के यहाँ भेज दिया है, इसलिए अब आप सुनाइए गाना। क्यों? हम किसी और ख्याल में। अच्छा, आप जिनके ख्याल में हैं, अगर हम उन्हें बुला दें तो? हाँ, अगर आप उन्हें बुला दें तो आपकी दरख्वास्त पे गौर फरमाया जा सकता है। तो क्या हमारे कहने से नहीं सुनाओगी? नहीं नहीं नहीं। सावरिया
हर वक्त सहेलियां सहेलियां सहेलियां, जब देखो सहेलियां। हमसे मिलना भी सरकार को गवारा नहीं। आप चंद घड़ियों की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकते? और जब हम चले जाएंगे तब हुजूर का क्या हाल होगा? चले जाएंगे? कहाँ? अपने घर। अच्छा, तो आपका और भी कोई घर है? लेकिन आपके इस घर की तरह टूटा फूटा नहीं है। अच्छा, तो कहाँ है आपका वो दौलत खाना? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ, एक बहुत बड़ा महल है और उसमें कोई बैठा एक सास के तारों को छेड़ रहा है। शहजादा हुजूर, आदाब बजा लाता हूं। बस वही नगमा और वही याद और वही उस्ताद बाकी खां और वही अंदाज। शहजादा हुजूर, उस्ताद बांके खां को बदनाम कर रही है, कहती है कि उस्ताद बांके खां हुजूर की खुशामद करता है। खुदा आपको सारी दुनिया का शहंशाह बनाए। क्या हुजूर मैंने कभी आपकी खुशामद की है? कभी नहीं। मतलब की बात करो। हुजूर, आप जानते हैं ना कि बांके खां आपके लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकता है। तुम किसी के लिए क्या जिंदगी कुर्बान करोगे? अलबत्ता किसी दूसरे की जिंदगी जरूर कुर्बान कर दोगे। मतलब की बात करो।
हुजूर, आपको यकीन है ना? हुजूर, आपको शहंशाह ने याद फरमाया है। कितना वक्त तय किया है तुमने? हुजूर, निगाह कहर से न देखा कीजिए, बंदे की जिंदगी कम हो जाएगी। खुर्रम, आज हम बड़े फख्र से तुम्हें सरहद की मुहिम पे रवाना फरमाते हैं। वहां बगावत का खतरा है, तुम जाओ और वहां जाकर मुनासिब कार्रवाई करो। जैसे हुजूर का इरशाद हो। माँ बदौलत जानते हैं कि इस मुहिम में बड़े बड़े खतरे हैं, लेकिन खुर्रम, तुम्हें हमारे बाद हिंदुस्तान का शहंशाह बनना है। ये ताज फूलों का नहीं, कांटों का है। आलीजा, ज़हे नसीब जो हमें आपकी वतन की खिदमत का मौका मिला। शाबाश। बहादुरी के सिले में तलवार से अच्छी चीज हमारी निगाह में कोई नहीं। अब्दुल खान, बेटे जाओ, खुदा तुम्हें कामयाब करे। आपने मुझे याद फरमाया चाची जान, कहिए क्या है? तुम सरहद की तरफ जा रहे हो बेटा। उन फिजाओं को एक बदनसीब माँ का सलाम कह देना। मेरी जरीना भी उन फिजाओं में खो गई है। अब वहां जरीना कहाँ चाची जान? बेटा, माँ का दिल आज भी कहता है कि मेरी जरीना जिंदा है। मैं चंद दिनों की मेहमान हूँ। बेटा, अगर जरीना तुम्हें मिले तो मेरी हालत उसे बयान कर देना। उम्मीद भी कितनी खूबसूरत होती है, काश वो मिल जाए। अच्छा चाची जान, अब इजाजत। अम्मी, आई बेटी आई। ठीक है। खाकर से देखिए। अच्छा, तो तुम भी आ गई। मर्दों को क्या समझ रखा है तुमने? दिमाग रखते हैं, दिमाग। अच्छा, ये तो नई खुशखबरी सुनाई आपने। जी हाँ, दिमाग तो जरूर रखते हैं, लेकिन इस्तेमाल कभी कभी करते हैं। अच्छा। मर्द अगर शक करना छोड़ दे तो इंसान बन जाए इंसान। हंसने के मारे चेहरा गुलजार हो रहा है।
क्या शिराज ने कोई मोहब्बत की बात कह दी? खामोश, अम्मा सुन लेंगी। अम्मा तो चली गई। कहाँ? शिराज की शादी की बातचीत करनी। शिराज किसी से शादी नहीं कर सकती। तुम्हें कैसे पता? तो शिराज ने कुछ कह दिया है? अरे हाँ, हमें सब कुछ कह दिया है। क्या? यही कि हम तुम्हें चाहते हैं। अरे हाँ हाँ, सचमुच।
जरीना, मेरी नाजुक बदन सरकार से चूटियों ने बहुत गुस्ताखी की। देखो तो आप पत्ते लाइए, हम दवा बना देते हैं। अच्छा, यूं ही सही, हमें भी रूठना आता है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ शिराज, चलो चलें। कहाँ? घर। नहीं तो माँ गला घोंट डालेंगी। घर? अरे वो तो बहुत दूर है और रास्ते में जंगली जानवर भी है। जंगली जानवर? हाँ। वो तो तुमसे डर जाएंगे, तुम उनसे कम नहीं हो। ये बात है। छोड़ो हमें, हम जाते हैं। देखूं कैसे जाती हो। कैसे? हाँ। जरीना, जरीना। क्यों? ज्यादा चोट? हाँ। देखो। वहाँ नहीं, जी हाँ। शरीर। ठहरो जरीना, सुनो, मोहब्बत करने वाले तो इन घड़ियों की दुआएं मांगा करते हैं। देखो, चांद सितारों से खेल रहा है, हम भी क्यों ना आज बिचौली खेलें। तुम चांद बनो, मैं सितारा। ख्याल तो अच्छा है, लेकिन सुबह जब तुम्हारी अम्मा सूरज की तरह भड़केंगी तो ये चांद सितारे दोनों गायब हो जाएंगे। अब चलो। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? तो तुम बैठे दुआएं मांगो, हम चलें।
क्या हुआ? शिराज, वो क्या? शेर। शेर? शेर। आप शेर से बातें कीजिए, हम चले। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है। मुझे डर लगता है। जानता हूँ क्यों वापस आई हो। नहीं शिराज, सच्ची हो। हाँ, समझ गया समझ गया। शादी के बाद गिन गिन कर बदले लूंगा। शादी? शादी के लिए हाँ कौन कहेगा हजरत? हाँ कौन कहेगा? आओ मेरे साथ, आओ बैठो, हम तुम्हें समझाएं। हाँ, ये हमारे अब्बा जान है, ये हमारी अम्मी जान है, ये तुम हो और ये मैं छिपे हुए खड़े हैं। अब हमारे अब्बा जान शादी के पैगाम लेकर जा रहे हैं। देखो, हम शिराज की शादी जरीना से करना चाहते हैं, मंजूर है? अम्मा जान फरमाती है जरीना की तरफ से मुझे शादी मंजूर है। इसके बाद मैं मुस्कुरा रहा हूं ऐसे, और आप शर्मा रही हैं ऐसे। इसके बाद शादी की रात आती है, दुल्हन सिंहारदान की तरफ जाती है, आईने में देखती है ऐसे, जुल्फें संवारती है ऐसे। जरीना, कुदरत का ये हसीन मंजर, ये चांद सितारे दो धड़कते हुए दिलों को मोहब्बत का पैगाम सुना रहे हैं। हम सब कुछ भूल सकते हैं जरीना, लेकिन मोहब्बत की ये चंद घड़ियां कभी नहीं भुलाई जा सकती। खुदा करे ये रात कभी खत्म ना हो। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में इसी तरह आती रही, आवाज मेरे कानों में इसी तरह आती रही। तुम्हारे तुम
कभी न जुदा हो मोहब्बत के मारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, चांद सितारे करते इशारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे, चांद सितारे करते इशारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। ना बाबा, मुझे डर लगता है, पहले तुम जाओ। डर? अजी डर कैसा? देखो मैं जाता हूँ। सरीना, तुम ही पहले जाओ ना। क्यों? क्योंकि लड़कियों पर सबको तरस आ जाता है। जाओ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, पहले तुम जाओ। कोई बात नहीं, दोनों अंदर आ जाओ। मारे के देखा इन बेगैरतों को? हाँ हाँ देखा। तो देख क्या रहे हो? मरम्मत क्यों नहीं करते इन दोनों की? हाँ हाँ करो मरम्मत। जब कोई हमारी लाशें लाता तब तुम्हें होश आता। लाशें? क्या हुआ बेटा? और क्या, हम दोनों तूफान में बह गए, मरते मरते बचे हैं। अम्मा जान, बस तुम्हारी दुआओं का असर है। मेरी दुआओं में क्या रखा है बेटा? खुदा बचाने वाला है। ये तो ठीक है, लेकिन रात भर कहाँ रहे? इन बेगैरतों को अपनी बदनामी का भी ख्याल नहीं आया। तुम्हें बदनामी की पड़ी है। वो बेचारे मरते मरते बचे, मैं कुर्बान जाऊं, खुदा ने इन्हें बचा लिया। अब तो जल्दी ही मैं अपने अरमान पूरे करूंगी। कैसा अरमान? क्या अब भी कोई अरमान बाकी है? बुढ़ापे में मजाक करते शर्म नहीं आती? मेरा अरमान क्या है? इन दोनों की शादी। अभी अभी गालियां और अभी अभी शादी। कुछ सोचा समझा भी है? शादी के लिए रुपया कहाँ से आएगा? मैंने तुमसे चोरी चोरी रुपया जमा किया है शादी के लिए। अच्छा, तो मैंने भी चोरी चोरी थोड़ी सी पूंजी जमा की है। लो और सुनो, चोरियां शुरू कर दी। अरे शिराज, बेटा खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? जाओ शहर से शादी के लिए जेवर और लिबास ले आओ। आओ बेटा, रुपया मैं देती हूँ, तुम चुप रहो जी। अजी शिराज, इस तरह जाने वाले को आवाज नहीं दिया करते। मोहब्बत करने वाली बहन नहीं किया करती। तशरीफ रखिए। फरमाइए, क्या लाएंगे आप हमारे लिए? मैं तुम्हारे लिए रेशमी नकाब लाऊंगा, ताकि मेरे सिवाय तुम्हें दुनिया में और कोई ना देख सके। क्या देख रही हो? अरे ये क्या? कहीं तुम्हें नजर न लग जाए। जरीना, अच्छा रुखसत। तुम्हारी जबान से रुखसत का लफ्ज सुनकर खुदा जाने क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है। थोड़ी देर और ठहर जाओ। फिक्र न करना जरीना, शहर है ही कितनी दूर। हम सूरज की रोशनी में जाते हैं। आजा दिल रुबा मेरे दिल रुबा, आजा दिल रुबा मेरे दिल रुबा,
आजा दिलरुबा मेरे दिलरुबा, आजा दिलरुबा मेरे दिलरुबा, ओ दिलरुबा हो, दिलरुबा हो, दिलरुबा हो। दिल पर तू कहाँ जाम में मोहब्बत दे भर भर के रह न जाए आहें भर के ओ आज दिलरुबा मेरे दिलरुबा, आज दिलरुबा मेरे दिलरुबा, ओ दिलरुबा हो, दिलरुबा हो, दिलरुबा हो। भूल जाना उल्फत करके रह न जाए आहें भर के ओ आजा दिलरुबा मेरे दिलरुबा, आजा दिलरुबा मेरे दिलरुबा, ओ दिलरुबा हो, दिलरुबा हो, दिलरुबा आजा ले लो तेरे बलाए, आजा ले लो तेरे बलाए, ये रातें फिर आए न आए, फिर आए न आए। दिल पर प्यार करे जी भर के रह न जाए आहें भर के ओ आज दिलरुबा मेरे दिलरुबा, आज दिलरुबा मेरे दिलरुबा, ओ दिलरुबा हो, दिलरुबा हो, दिलरुबा हो। भूल जाना उल्फत करके रह न जाए आहें भर के ओ आजा दिलरुबा मेरे दिलरुबा, आजा दिलरुबा मेरे दिलरुबा, ओ दिलरुबा हो, दिलरुबा। क्या मतलब? मतलब नहीं समझी बेटी। तेरी माँ तुझे दुल्हन बनाना चाहती है। मैं अगर दुल्हन बनूंगी तो तुम्हें खुशी होगी माँ? हाँ बेटी। माँ, हर लड़की को जिंदगी में एक बार दुल्हन तो बनना ही पड़ता है ना। क्यों नहीं बेटी, मैं कुर्बान जाऊं। आखिर तू मान गई, खुर्रम बहुत खूबसूरत है। दुल्हन बनकर मुझे बड़ा आराम, बड़ा सुकून मिलेगा। विदायगी से पहले तुम मेरा श्रृंगार करोगी ना? हाँ बेटी। मुझे अपने हाथों से रेशमी लिबास पहनाओगी ना? हाँ। फिर शहनाइयां बजेंगी। हाँ बेटी। जब मैं दुल्हन बनूंगी तुम मुझे देखकर रोगी तो नहीं माँ? मैं क्यों रोने लगी? वादा करो। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है? जानती हूँ माँ, मैं दुल्हन बनकर कहाँ जाऊंगी? अपने ससुराल, खुर्रम के यहाँ। और कहाँ? नहीं, मैं दुल्हन बनकर हमेशा के लिए
मौत की आगोश में सो जाऊंगी। ऐसी बातें करनी थी तो यहाँ क्यों आई? मुझे रुलाने, मेरे दिल को टुकड़े टुकड़े करने? अगर तू मेरी बेटी है, तेरी रगों में मेरा खून है, तो शादी के लिए हाँ कह दे। हाँ कह दे बेटी। जरीना मर चुकी है माँ। अब तो तुम्हारे सामने उसकी लाश है, जिसे चाहो हवाले कर दो। यूं ही मुस्कुराए हमारी वफाएं, रह रह के आए लब पर दुआएं, लब पर दुआएं। कभी न जुदा हो मोहब्बत के मारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। चांद सितारे करते इशारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। जरीना, चांद सितारों में आप इतना खो गई कि ये भी ख्याल न रहा कि कोई आया है। जरीना, चांद और इश्क दोनों कितने पुराने हैं, लेकिन हमेशा नए मालूम होते हैं। क्या आप इधर नहीं देखेंगी? शर्मा रही है। देखिए, हम आपके लिए तोहफा लाए, कबूल फरमाइए। हम अपनी बेपनाह मोहब्बत को कैसे जाहिर करेंगे? मोहब्बत को दिल महसूस करता है, लेकिन दिल की जुबान नहीं होती। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हम आपको अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज रखेंगे। आज तो रहरे के लबों पर यही दुआ रही है कि मोहब्बत करने वाले कभी भी जुदा ना हो। तुम लोग खुश हो रहे हो ये जेवरात और लिबास देख, और हम हैं कि फिक्र में डूबे जा रहे। क्यों आलिजा? क्योंकि अब हम बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। ये अचानक हुजूर को क्या ख्याल आया? जोत भाई, खुर्रम अब हमारे बराबर हो चुका है। बेटे का जवान होना बाप के लिए बुढ़ापे की निशानी है। क्या हुजूर को अफसोस हो रहा है? नहीं जोत भाई, आज हमें इतनी खुशी है कि जिंदगी में कभी नहीं। जोत भाई, जश्न का ऐसा इंतजाम किया जाए कि महल की खुशी और नगमों की आवाज से सल्तनत का कोना कोना गूंज उठे। इतने चिराग रोशन किए जाए कि किसी भी गोशे में अंधेरा न।
सुखी होगी भला, ऐसी दुल्हन कहाँ, ऐसी दुल्हन कहाँ। है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, ना तो मिल के गए नहीं छोड़ा निशान। है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ। सुन रहा है तू क्या ये खुशी की सदा, सुन रहा है तू क्या ये खुशी की सदा। आ रहा है मेरी मौत का कारवां, मौत का कारवां। है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, ना तो मिल के गए नहीं छोड़ा निशान। है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ। सुनो कहाँ से सदाएं आई, किसने छेड़ा साज़े जुदाई। छोड़ न जाना वादा करके, छोड़ न जाना वादा करके। खुर्रम, आज का दिन हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। खुदा इस खुशी को हमेशा के लिए कायम रखे। कौन? किसी फरियादी ने हमें पुकारा। हुजूर, आप तशरीफ ले जा रहे हैं और ये रस्म। जोत भाई, दुनिया का हर काम रुक सकता है, सितारों की रफ्तार रुक सकती है, लेकिन जहांगीर की अदालत में फरियादी इंतजार नहीं कर सकता। आदब, मुलायजा, होशियार, आलम पना, जिल्ले सुबहानी, रूह कामरानी, शहंशाह हिंदुस्तान। नूरुद्दीन जहांगीर जलवा अफरोज हो रहे हैं। फरियादी, क्या फरियाद है तुम्हारी? आलिजा, आपकी सल्तनत में मेरी महबूबा को मुझसे छीन लिया गया है। कौन है वो जालिम जिसने तुम्हारी महबूबा को तुमसे छीन लिया? आलिजा, जान की अमा पाऊं तो अर्ज करो। मुल्जिम का नाम बताओ। आलिजा, बताओ नाम, बताओ फरियादी। आलिजा, उस मुल्जिम का नाम है शहजादा खुर्रम। खुर्रम? शहजादा खुर्रम के खिलाफ ये इल्जाम गलत है, हम इसे कबूल नहीं फरमा सकते। शहजादे की शादी होने वाली है, रस्में अदा हो रही हैं। हाँ, वो रस्में बंद करवा दीजिए आलिजा। क्या तुम दीवाने हो? था तो नहीं, लेकिन बना दिया गया। जिस खातून से शहजादे की शादी होने वाली है
वो ही मेरी महबूबा है आलिजा। उसकी तलाश में हजारों कोस की मुसाफत तय करके आया हूं और ये भी जानता हूं कि शहंशाह जहांगीर की अदालत में हमेशा इंसाफ होता है। कोई सबूत? ये दर्द भरे आंसू, ये पैरों के छाले आलिजा। ये शायरों जैसी बातें कानून के हजूर में कोई वक्त नहीं रखती। हम जरीना को अच्छी तरह जानते हैं। वो हमारे मरहूम दोस्त सरदार हिकमत खां की बेटी है। तुम उसे कैसे जानते हो? बहुत साल पहले जरीना जिस काफिले के साथ हमारे वतन में आई थी, वो काफिला डाकुओं ने लूट लिया। सिवाय जरीना के और कोई नहीं बचा। इसके बाद जरीना हमारे घर में परवरिश पाई। वो मेरे बचपन के साथी, मेरी जवानी की रफीक है आलिजा। मुमकिन है। मीरत, शहजादा खुर्रम को हाजिर किया जाए। शहजादा मुकर्रम, आलिजा ने आपको याद फरमाया है। इस वक्त? जी हाँ, अभी। लेकिन खुर्रम, ये तो रस्म अदा करने का वक्त है। शहंशाह मौज़म ने फरमाया है। बोलती क्यों नहीं? शादी की रस्में बंद कर दी जाएं और आपको इसी वक्त याद फरमाया है। क्या इरशाद है वालिद मोहतरम? ये शाही अदालत है। वालिद नहीं, हमें शहंशाह कह के पुकारो। तुम्हारे खिलाफ इल्जाम है कि तुमने इस फरियादी की महबूबा को इससे जुदा कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं आलिजा? फरियादी को दीवाना मालूम होता है। ये तौहीन कर रहा है हिंदुस्तान की शहजादे की, शहंशाह की, मुगलिया सल्तनत की, हिंदुस्तान की होने वाली मलिका जरीना की। मुल्जिम, जरीना को हिंदुस्तान की मलका मत कहो। ये फैसला अभी बाकी है कि वो मलका बनेगी या नहीं। आलम पनाह, आप जानते हैं कि शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। हाँ हाँ, हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि शादी की रस्में रुक भी सकती हैं। आलिजा, मलका आलम कुछ अर्ज करना चाहते हैं। इजाजत है। इस शादी की खबर मुल्क के गोशे गोशे में फैल चुकी है। अब ये कैसे रुक सकती है? क्यों नहीं रुक सकती? क्या हम फरियादी की फरियाद को नजरअंदाज कर सकते हैं? जब तक फैसला ना हो, शहजादा खुर्रम की शादी का सवाल पैदा ही नहीं होता। आलिजा, गुस्ताखी माफ। अगर ये शादी नहीं हुई तो मुगलिया सल्तनत के दामन पर बेइज्जती का धब्बा लग जाएगा। मुल्क भर में सनसनी फैल जाएगी। शाही विकार को ठेस लगेगी। शहजादे के एहतराम में फर्क आ जाएगा। शादी की रस्में अदा होती भी रोक दी जाएं। मुगलिया तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ। काजी साहब, आज तक यह भी कभी नहीं हुआ कि किसी फरियादी ने हमारे इंसाफ को पुकारा हो और हमने जवाब ना दिया। मुगलिया सल्तनत की बदनामी हो, शाही वकार को धक्का लगे, शहजादे की इज्जत बेइज्जती में तब्दील हो जाए, इंसाफ के लिए हमें सब कुछ मंजूर है। जो हुकूमत अदल का दामन छोड़ सकती है, अपनी इज्जत और वकार के लिए रया की आवाज को कुचल सकती है, ऐसी सल्तनत की इज्जत का चले जाना ही अच्छा है। कल अदालत शाही में जरीना का बयान लिया जाएगा। हम हुक्म देते हैं कि शादी की रस्में रोक दी जाएं। संभलो मलका, संभलो, ये अदालत है। अब्बाजान, अब मैं इजाजत चाहता हूं। खुर्रम, जब तक मुकदमे का फैसला ना हो जाए, तुम जरीना से नहीं मिल सकते। खुर्रम नहीं आया।
खुर्रम नहीं आया? जी नहीं सरदार। हम जानते थे माँ बदौलत भी आज खाना नोश नहीं फरमाएंगे। एक मुलजिम से इतनी हमदर्दी? मुलजिम से नहीं, बेटे से। इंसाफ बनाने वाले ने जहां इंसाफ बनाया है, वहां बाप के पहलू में बेटे की मोहब्बत का जज्बा भी दिया। लेकिन मालूम होता है सरताज, इंसाफ की आरज़ू बाप की मोहब्बत पर छाई हुई है। हम रया के हर इंसान को अपना बेटा समझते हैं जोधबाई। जब से फरियादी ने फरियाद की, हमारे दो बेटों में टक्कर हो गई है। देखें अब इंसाफ किसका साथ देता है। शहजादा हुजूर, मोहतरमा जरीना ने तोहफा वापस भेजा है। क्या कहा? वापस कर दिया? उन्होंने कहा हमें अफसोस है, हम ये तोहफा रख नहीं सकते। तखलिया। खुर्रम। अम्मी जान। खुर्रम, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी अम्मी अभी जिंदा है। उम्मीद का दामन न छोड़ो खुर्रम, अपने बाप की मोहब्बत पर भरोसा रखो। उस बाप की मोहब्बत पर भरोसा रखूं जिसने एक भिखारी की फरियाद पर अपने बेटे की शादी की रस्में रोक दी। ये न भूलो खुर्रम, फैसला शहंशाह के हाथ में नहीं, जरीना के हाथ में है। लेकिन जरीना के खानदान ने हमारा नमक खाया, वो तुम्हारे खिलाफ कभी फैसला नहीं दे सकती। जरीना ने अपना फैसला दे दिया है मीजान। उसने हमारा तोहफा वापस कर दिया। तो तुम उसे जाकर मिलो, उसे अपनी जिंदगी का वास्ता दो। शहंशाह ने हुक्म दिया है कि हम जरीना से नहीं मिल सकते। अब वो दरवाजा हमारे लिए बंद हो चुका है। दरवाजा तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं जरीना के दरवाजे पर जाऊंगी। आप यहाँ मलका आलिया? मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। तो मुझे याद फरमा लिया होता। प्यासा ही कुएं के पास जाया करता है। हिंदुस्तान की मलिका मुझ बेकस से क्या मांगने आई हैं? अपने बेटे की खुशी। ओह, मैं समझ गई। लेकिन मैं तो खुद किसी की अमानत हूँ। इतना रूखा जवाब? सरीना, राजपूत की बेटी जोध भाई ने आज तक किसी के सामने दामन नहीं फैलाया। आज तुम्हारे सामने फैला रही है। शहजादे खुर्रम की जिंदगी बचा लो। मेरे बस में क्या है मलका आलिया? आलिजा से कह दो कि तुम खुर्रम से शादी करोगे। कह दो कि तुम फरियादी को नहीं जानती। मैं कह दूं कि फरियादी को नहीं जानती, शिराज को नहीं जानती? ये आप क्या कह रही हैं? मुझे मायूस न करो बेटी, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। हिंदुस्तान के खजाने तुम्हारे कदमों पर रखूंगी। तुम्हारी हर आरज़ू पूरी कर दूंगी बेटी। आप मेरी हर आरज़ू पूरी करेंगी? हाँ हाँ, मांगो, कुछ भी मांगो। तो शिराज से जुदा होने के बाद सिर्फ मौत ही की आरज़ू बाकी रह जाएगी बेटी। और मौत को बुलाने के लिए हिंदुस्तान की मलिका की जरूरत ना होगी। अच्छा जरीना, मलिका ने समझा था वो सारे जहां को खरीद सकती है, लेकिन वो ये न जानती थी कि एक दिन आएगा जब उसे भीख भी न मिलेगी। उसे मायूस जाना होगा, और वो भी हिकमत खां के दरवाजे से। ठहरिए मलका आलिया, आप सरदार हिकमत खां के दरवाजे से मायूस नहीं जा सकती। अगर आप चाहती हैं कि अपने अब्बा जान की तरह मैं आप पर से कुर्बान हो जाऊं, तो ठीक है, ऐसे ही होगा, मैं कुर्बान हो जाऊंगी। लेकिन गुस्ताखी माँ, आप औरत तो हैं, लेकिन एक औरत के दिल का हाल नहीं जानती। मलिका एक औरत के दिल का हाल जानती है, लेकिन एक माँ के दिल पर क्या गुजर रही है तुम नहीं जान सकती।
सरीना, एक तड़पती हुई माँ पे रहम करो। मेरा बेटा मुझसे न छीनो। जिस चिराग को मैंने ममता के आंचल में छुपाए रखा, उस चिराग को न बुझा। ये सर आज तक किसी के सामने नहीं झुका, आज तुम्हारे सामने झुका रही हूं। इस झुके हुए सर की आबरू रख लो। मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दान दे दो, दान दे दो जरीना। जरीना को हाजिर किया जाए। वालिजा, गुलाम कुछ अर्ज करना चाहता है। इजाजत है। जहां पना, ये मुनासिब नहीं होगा कि हिंदुस्तान की होने वाली मलिका को दरबार आम में बुलाया जाए। क्यों नहीं? क्या जहांगीर का अदल अदल नहीं, मजाक है? क्या वो अपनों के लिए और है और बेगानों के लिए और? अगर जहांगीर का अदल छोटे और बड़े की तमीज रवा रखता है तो वो अदल नहीं। जरीना को फौरन हाजिर किया जाए। जरीना, जरीना, फरियादी। गुस्ताखी माफ वालिजा। जैसे मैंने कहा था वैसे कह दो बेटी, वैसे कह दो। मलका आलिया मुल्जिमा को बहकाने की कोशिश कर रही है। हम हुक्म देते हैं कि मलका आलम दरबार से तशरीफ ले जाएं, वरना हमारे कहरो गजब का निशाना बनना पड़ेगा। जरीना, तुम जानती हो, अचानक एक फरियादी की फरियाद पर हमने शादी की रस्में रोक दी। शिराज की यह फरियाद है कि खुर्रम ने तुम्हें उससे छीन लिया है। अब शिराज की फरियाद का फैसला हम तुम पर छोड़ते हैं। क्या तुम्हें जरीना का फैसला मंजूर होगा? जरूर आलिजा, मैं जरीना के फैसले को अपनी किस्मत का फैसला समझूंगा। जरीना, क्या तुम फरियादी को जानती हो? जी हाँ आलिजा। क्या तुम्हें फरियादी से मोहब्बत है? हम जवाब के मुंतजिर हैं। जरीना, हमें जवाब नहीं मिला। जहां पना, शिराज के घर में मेरी परवरिश हुई थी। शिराज ने मेरी जिंदगी बचाई थी आलिजा। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि तुम्हें शिराज से मोहब्बत है या नहीं। है आलिजा। फिर तुमने शहजादा खुर्रम से शादी के लिए हाँ क्यों कहा? जहां पना, मुझे बताया गया था कि शिराज इस दुनिया से मुझे इतना मजबूर किया गया कि अपने आंसुओं को रोककर, दिल पर पत्थर रखकर मुझे हाँ कहना पड़ा। क्या मौत मोहब्बत को फना कर देती? जरीना, हम ये जानना चाहते हैं कि अब तुम्हारी आरजू क्या है? मेरी आरजू आलिजा, हजारों बार इंसाफ की जंजीर ने हुजूर को पुकारा होगा, मगर शहंशाह के सामने इतना मुश्किल सवाल कभी नहीं आया होगा। मैं देख रही हूँ, एक तरफ मलकाए आलिया के अरमान है और दूसरी तरफ शिराज। दिल में मोहब्बत, आंखों में आंसू, बागी इरादे, अरमानों ने कस्में खाई हुई कि अगर कामयाबी हो तो जिंदगी और नाकामी हो तो मौत। अब बताइए जहां पना, मैं क्या जवाब दूं? अगर शिराज को हाँ कह दूं तो मलका आलिया आंसुओं के तूफान में बह जाएंगी
और अगर इनकार कर दूं, तो मेरे कंधों पर मेरे मोहसिन शिराज का जनाजा होगा। मेरे कदमों पर शिराज के माँ बाप के अरमान तड़प रहे होंगे। नहीं जहाँ पना नहीं, मैं फैसला नहीं कर सकती, मैं फैसला नहीं कर सकती। मैं अपना फैसला शिराज पर छोड़ती हूँ। फरियादी, अब फैसला ना हमारे हाथ में है ना जरीना के हाथ में। तुम्हारी फरियाद का फैसला अब तुम्हारे ही हाथ में है। जरीना ने तुम्हें हमारे तख्त पर बिठा दिया है और अपनी फरियाद का फैसला करने के लिए अब तुम्हें हमारे तख्त पर बैठना होगा। नहीं आलिजा, वो तख्त आपका है। अदल के तख्त पर शहंशाह जहांगीर के अलावा और कोई नहीं बैठ सकता। आप शहजादे के वालिद हैं, फिर भी मैं अपना फैसला आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि आप सिर्फ शहजादे के वालिद ही नहीं आलिजा, सारी रियाया के बाप हैं। फरियादी, तुमने हम पर भरोसा किया है, हम इंसाफ का दामन नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें तुम्हारा हक मिलेगा। हमारा फैसला है कि जरीना को ये आपका फरमान है आलिजा। आपने वादा किया था जहां पना, मैं आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप खुशी से देंगे। हमें याद है। आज मैं अपना हक मांगना चाहती हूँ। इजाजत? मैं जरीना की शादी शहजादा खुर्रम से मांगती हूँ। जहांगीर अपना वादा नहीं तोड़ सकता। जहांगीर इंसाफ का गला भी नहीं घोंट सकता। हमें नाज था कि हमने कभी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा। आज हमारे वादे और इंसाफ में टक्कर हो गई है। मालिक दो जहां, क्या तुझे हमारा सर झुकाना मंजूर है? फैसला सुनाया जाए आलिजा, फैसला सुनाया जाए आलिजा। फैसला सुनाइए अलीजा, फैसला सुनाइए अलीजा। खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी, अब अगर शहंशाह चाहें तो अपना वादा पूरा कर सकते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती बेटा। उन्हें अदल दुनिया की हर चीज से ज्यादा अजीज है। अगर उन्हें अदल अजीज है तो हमें भी अपनी इज्जत प्यारी है। शादी की रस्में अदा होती हुई रोक दी गई, मैं जान दे दूंगा, लेकिन ये बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा।
आलिजा, ये है एक बाप की बेकरारी। बाप की बेकरारी नहीं जोत पाई, हमारा दिया हुआ वादा एक जिंदा तस्वीर बनकर हमारे सामने खड़ा है और हम उससे आंख नहीं मिला सकते। ये वादा ही कुदरत का इशारा है आलिजा। आप अपने बेटे के दिल की मुराद पूरी कर सकते हैं। जरूर, लेकिन इंसाफ का दामन छोड़कर। वादा पूरा हो सकता है जोत भाई, लेकिन ये इंसाफ का तराजू यहां नहीं रहेगा। तारीख लिखने वाले जहांगीर की कहानी से अदल का बाप उड़ा दे। तो कीजिए तारीख में अपना नाम रोशन, बढ़ाइए अपने अदल की शोहरत, लेकिन पहले अपने बेटे का गला खोल दीजिए और मुझे जहर दे दीजिए। जोत भाई, ममता के जोश में आकर मुगलिया तहजीब और इंसाफ को खाक में मिलाने की कोशिश न करें। लोग तुम्हारे शौहर पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि ये वही बादशाह है जिसने अपने बेटे की खातिर इंसाफ के चेहरे पर स्याही मल दी। दुनिया भर का इंसाफ करता है, जब अपने सीने पर हाथ पड़ा तो बुज़दिलों की तरह दे दी। जो भाई, हम इंसाफ के खिलाफ कदम नहीं उठा सकते। हमारी बुजुर्गों की रूहें भी हमसे नफरत करने लगेंगी। जो बुजुर्गों की रूहें? क्या आप भूल गए आलिजा? मुगलिया सल्तनत के बानी मुबानी शहंशाह बाबर ने अपने बेटे हुमायूं के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, लेकिन मैं तो आपसे इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं मांगती। मैं तो सिर्फ आपसे अपना वादा पूरा कराना चाहती हूँ। क्या हो गया आपको? कहाँ गया वो बाप का मोहब्बत भरा दिल जो बेटे की पैदाइश की खबर सुनकर उछल पड़ा था, जिसने बेटे को गोद में खिलाया, पहलू में सुनाया, उसकी शादी की दुआएं मांगी, खुद शादी का फैसला कर दिया। और आज वही बाप है जो उसके चेहरे से सेहरा नोचकर कदमों में बल देना चाहता है, उसके दिल के टुकड़ों को ठुकरा रहा है। जोत भाई, खुदा के लिए हमें अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं आलिजा, माना कि आप शहंशाह हैं, लेकिन ये न भूलिए कि आप एक बाप भी। अगर रियाया के लिए शहंशाह का कोई फर्ज है, तो अपनी औलाद के लिए बाप का भी कुछ फर्ज है। जब तक आखिर उनकी जिंदगी बचाने का वादा न फरमाएंगे, मैं आपका दामन नहीं छोड़ूंगी। जोत भाई, आपने शहंशाह के सामने बाप को लाकर खड़ा कर इतनी रात के इस तूफान में? हाँ, तूफान। मेरे दिल की गहराइयों में जो तूफान उठ रहा है, उसके मुकाबले में ये तूफान कुछ भी नहीं। उसी तूफान की तेजी को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारे दर पर आना पड़ा। मुसाफिर, अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद करना है ताकि मैं अपना चिराग रोशन कर लूं। अभी नहीं, मुझे जो कहना है वो कह लेने दीजिए। इसके बाद आप अपना चिराग रोशन कर लें, या मैं अपनी उम्मीदों का टिमटिमाता हुआ चिराग रोशन कर लूंगा। मेरे पास तो सिर्फ एक ही चिराग है, वो भी बुझ गया तो अंधेरा हो जाएगा और मैं अंधेरे में ठोकरें खाता हुआ मर जाऊंगा। आपके घर में चिराग जला तो सही, मेरे घर में तो जलते ही बुझ गया। हाँ, आपने अभी तक ये नहीं बताया आप कौन हैं, और मुझे इतना होश नहीं कि आपको पहचान सकूं। मैं एक बदनसीब बाप हूं जिसने चिराग घर में रोशन किया और खुद ही बुझा दिया, ताकि उसके नाम पर चिराग से उठता हुआ धुआं कहीं स्याही न फेर दे, कालक न मल दे। कौन? शहंशाह खुद तशरीफ फरमा है।
नसीब आदाब बजा लाता हूँ आलिजा। नहीं शिराज, तुम्हारे पास खुर्रम का बाप आया। मेरे सर आंखों पर, फरमाइए। शिराज, खुर्रम बचपन ही से जरीना को चाहता है। मैंने खुद शहजादा खुर्रम को मोहब्बत का एक नन्हा सा पौधा लगाते देखा है। तकदीर ने एक तूफान में उस पौधे को लहरों के सुपुर्द कर दिया। लेकिन तकदीर से उसे कहीं किनारा मिल गया और वहां एक बेलौस मोहब्बत ने पौधे की परवरिश की। वक्त आने पर उस पर मोहब्बत का एक फूल खिला जिसने किसी के दिल को अपनी महक से मदहोश करके अपने आगोश में ले लिया। काश ये कहानी यहीं खत्म हो जाती तो अच्छा होता। एक बार फिर मुकद्दर की तूफान भरी लहरें उसे बहा ले गईं और जब तूफान थमा तो शहंशाह आलम, ये कहां का इंसाफ है? क्या आंधी और तूफान की वजह से अगर किसी के हाथ से कोई चीज उड़कर आपके हाथ आ जाए तो क्या वो आपकी हो जाएगी? क्या आपका फर्ज नहीं कि जो ही उसका असली हकदार आ जाए तो आप उसे उसकी अमानत लौटा दें? हो सकता है कि ये सच हो, लेकिन इस वक्त हम बाप के दिल के हाथों मजबूर हैं। शिराज, शायद तुम ये भूल गए कि खुर्रम हिंदुस्तान का होने वाला शहंशाह है और जरीना हमारे मोहसन की बेटी। शादी के बाद वो हिंदुस्तान की मलिका बनेगी और शायद तुम। गुस्ताखी माफ, अब आप शहंशाह हैं, एक बाप नहीं आलिजा, क्योंकि आप मोहब्बत के दरमियान ताज और तख्त लाए हैं। आप तशरीफ ले जाइए जहां पना। मैं दीवाना हूं, खुदा के लिए मुझे और दीवाना ना बनाइए। मैंने आपको नहीं, अदले जहांगीरी को पुकारा है और पुकारता रहूंगा। अदल की जंजीर मैं जिंदगी भर खींचता रहूंगा ताकि एक ना एक दिन अदले जहांगीरी मजबूर होकर शहंशाह और खुर्रम दोनों बाप बेटे का साथ छोड़ दे। शहंशाह आलम, आप नहीं जानते कि इस अदल की जंजीर की कीमत मजलूमों के दिलों में कितनी है। अदले जहांगीरी ने आसमान पर एक नया सितारा रोशन कर रखा है आलिजा। आलिजा, शिराज, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं। हम भटक गए थे, तुमने हमें गुमराह होने से बचा लिया। मलिका, तुमने गलती की जो शहंशाह के सामने दामन फैलाया। जहांगीर शहंशाह पहले है, शौहर और बाप बाद में। नहीं माँ नहीं, मैं शिराज के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। बचपना न करो जरीना, शहजादे से शादी करके तुम मलिका बन सकती हो। शहंशाह ने जो अपने फरमान में वादा किया था उसे वो जरूर पूरा करेंगे। वो फरमान तो अब्बा जान की जिंदगी की कीमत है माँ, और तुम उसी फरमान से उन्हीं की बेटी का खून करना चाहती हो। तुम मेरी भी तो बेटी हो, क्या तुमने मेरे खातिर शहजादे से शादी करना मंजूर न किया था? हाँ, मगर तुम जानती हो क्यों? क्या तुम मेरे खातिर अपने सीने पर पत्थर नहीं रख सकती? मजबूरी से तो जहर भी खाना पड़ता है, अपनी खुशी से कौन खाता है माँ? तुम शहंशाह जहांगीर के एहसानों का कर्जा अदा कर सकती हो बेटी। एक बात चाहे जो कुछ भी कहे, उसे बेटे की खुशी दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज है। नहीं माँ, शहंशाह जहांगीर को सबसे बड़ी खुशी इस बात की होगी कि हम उनके अदल के सामने दीवार बनकर ना खड़े हों। जरा मलिका जोधबाई का ख्याल करो, उनका दिल गम से चूर चूर हो चुका है। शिराज की भी तो माँ है, उसकी माँ का भी तो दिल है, और माँ माँ होती है, मलिका हो या भिखारी। तुम किसी तरह नहीं मानोगी, मेरी आंखों के सामने तुम उस भिखारी शिराज के साथ चली जाओ, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शादी की तैयारी हो शहजादे से और शादी हो उस भिखारी से, मैं ये बेहया नहीं देख सकती। मैं शिराज की तो दुल्हन बनने वाली थी माँ, अब मेरी जिंदगी में तो मुझ पर किसी का हक नहीं।
मेरी मौत के बाद मेरी लाश को दुल्हन बना लेना। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। बेटी सरीना, ठहर जाओ। सरीना बेटी, खुदा के लिए रुक जाओ। बेटी तुम्हारी जीत हुई, रुक जाओ। तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा बेटी। बचपन में बिछड़ने के बाद अब मिली हो, फिर मुझे छोड़कर चली जाना चाहती हो। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। मेरी अम्मी, खुदाया, क्या जहांगीर कातिल मजाक का निशाना बनकर रह जाएगा? आलिजा, ये क्या? आपका दिया हुआ फरमान। जरीना ने शादी करने से इनकार कर दिया है। उसने मेरी एक न सुनी। मैं अपना हक छोड़ती हूँ। सलमा, खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है। आलिजा, आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, लेकिन आपने ये भी सोचा कि खुदम की जिंदगी का क्या होगा? जोत भाई, अगर हमने इंसाफ किया तो खुर्रम की जिंदगी का खतरा है, और इंसाफ ना किया तो हमारी जिंदगी का। क्योंकि इंसाफ से मुंह मोड़कर जहांगीर जिंदा नहीं रह सकता। जोत भाई, ये बाप और बेटे की जिंदगी का सवाल है। तुम्हें दोनों में से किसकी जिंदगी अजीज है, ये सोचो। बादत, बामलैदा, होशियार, आलम पना, जिल्ले सुभानी, रूह कामरानी, शहिंशाह हिंदुस्तान। नूरुद्दीन जहांगीर जलवा अफरोज हो रहे हैं। तुम्हारे अदल की सारे जहां में शोहरत है, इसीलिए तो जमाने में अपनी इज्जत है। खुर्रम, तुम्हारे खिलाफ ये इल्जाम है कि तुमने शिराज की महबूबा को उससे छीन लिया है, और ये साबित हो चुका है कि ज़रीना शिराज को चाहती है। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं, अगर तुम्हें अपने बारे में कुछ कहना हो तो कहो। आलिजा, क्या ये दुरुस्त है कि शहंशाह का हर काम उसकी रियाया के लिए मिसाल बन जाता है? हाँ। बात है जिसके बयान का मुझे कोई हक नहीं। अगर आप माफी का वादा फरमाएं तो अर्ज करूं। हमने वादा किया? आपने फरमाया कि मैंने किसी की महबूबा को छीन लिया है। आलिजा, अगर मैं भी आपके खिलाफ यही इल्जाम लगाऊं और इसे साबित कर दूं तो? शहजादे, बयान जारी रहे। आलिजा, मैं अपना बयान वापस लेता हूं। लेकिन हम तुम्हें वापस लेने की इजाजत नहीं देते। इस अदल के तख्त पर बैठने वाला अगर खुद गुनाहगार है तो उसे इंसाफ करने का क्या हक है? मुल्जिम, बयान जारी रहे। आलिजा, बयान जारी रहे। आलिजा, मुझ पर इल्जाम लगाया गया है कि मैंने किसी की महबूबा को छीन लिया है। क्या आपने शेर अफन की बीवी मलका आलिया नूरजहां को शेर अफन से नहीं छीना? संभलो खुर्रम। शहजादे, ये क्या कहा तुमने? हमें खुशी हुई
खुर्रम, हमें बहुत खुशी हुई। वाकई तुम बड़े बहादुर हो। जहांगीर का बेटा ही जहांगीर के सामने इस तरह सीना तान के खड़ा हो सकता है। खुर्रम, मुगल सल्तनत की तारीख इस बात की गवाह है कि हमारा उन्स मेहरुल निसा की शादी से पहले था। हमने शेर अफगन की बीवी को नहीं छीना, बल्कि शेर अफगन ने हमारी महबूबा मेहरुल निसा को हमसे जुदा किया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह तुमने शिराज की महबूबा को उससे जुदा कर दिया है। खुर्रम, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भी यही हाल हो जो शेर अफगन का हुआ? नहीं नहीं सरताज, रहम रहम कीजिए सरताज, ये आपका लख्त जिगर है, इसे माफ कर दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। अलीजा, अलीजा, शहजादे के साथियों ने दरीना को गायब कर दिया। शहजादा खुर्रम को गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको नहीं आने दूंगी। मलिका, खुर्रम ने शहंशाह की इज्जत को ललकारा है। आज बाप बेटा दोनों महल में वापस नहीं आ सकते। एक की लाश ही आएगी। मलिका, पे नजर रखो। खुर्रम, शहंशाह के फरमान के सामने सर झुका दो। हरगिज़ नहीं, हमारे सामने हमारा बेटा नहीं, बागी है, और बागी की सजा हम जानते हैं। हमारे सामने भी हमारा बाप नहीं, शहंशाह है, जिसने हमारी दुल्हन को हमसे जुदा करके हमारी इज्जत से खेला है। खुर्रम, अब भी मान जाओ। और कितने
मुल्जिम बेबस है। शहंशाह चाहे तो मुल्जिम को खत्म कर सकता, अभी इसी वक्त। लेकिन बाप का हाथ बेटे पर नहीं उड़ सकता। आज बाप जीतकर भी हारना चाहता है। बेटे का खून सफेद हो सकता है खुर्रम, लेकिन बाप का नहीं। तारीख इस बात की गवाह है, किसी बेटे ने तो बाप के सीने में खंजर उतारा होगा, लेकिन किसी बाप ने आज तक बेटे के खून से हाथ नहीं रंगे। जब तक हम जिंदा हैं खुर्रम, तुम जरीना को शिराज से नहीं छीन सकते। उठो, लो ये तलवार, हमारी ये तलवार हमारे सीने में घोंप दो, बहा दो हमारा खून, ताकि हमारे खून के कतरे जमीन के सीने पर जहांगीर के इंसाफ की एक नई कहानी लिख दें। खुर्रम, क्या सोच रहे हो? उठाओ तलवार, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने सीना ताने खड़ा है। उठाओ तलवार, उठाओ तलवार, उठाओ तलवार, उठाओ तलवार। हम समझे थे सिर्फ एक संग दिल शहंशाह है, मगर आप एक रहमतिल बाप भी है। खुर्रम की तलवार शहंशाह पे उठ सकती है, मगर एक बाप पे नहीं। आज शहंशाह और मुल्जिम नहीं, बाप और बेटे गले मिल रहे हैं। अब्बा, खुर्रम, शिराज, जरीना तुम्हारी थी और तुम्हें ही मिल गई। अल्लाह ने तुम दोनों की मोहब्बत को बचा लिया और जहांगीर के इंसाफ को भी। जापना चांद सितारे करते इशारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। चांद सितारे करते इशारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो। Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.